लड़ाई किसी भी कंपनी से नहीं है। आप सीधा सीधा मार्केट वैल्यू पे काम करोगे। बहुत जल्दी आपके सामने मसालों का एक पूरा पैकेज आएगा। सही है सर। और उसके रेट मैंने डिसाइड भी हो गए हैं। सारी चीजें पैकेजिंग पे है। पैकेजिंग मटेरियल बनने में टाइम लगता है और दो चीजों का आपका एश्योरेंस करता हूं। फिर ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए नाम तो मैं बोल नहीं सकता। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी होगी मसाला बनाने वाली, उसको ये गृहिणी अपने घर में इस्तेमाल करती होंगी। अब रूट प्योर का मसाला इस्तेमाल करिएगा, आपके किचन से ना हट जाए पुराना वो कंपनी, तो आप मेरा नाम बदल देना। इससे ज्यादा दिवाली के दिन मेरे 25 लोग आए थे, 25-30 वो जो सीनियर लीडर आए थे पूजा वाले दिन, और मैंने उन लोगों को सैंपल मंगवा करके दिया था। और जब सबके घर में खत्म हो गया तो सब लोग फोन करने लगे, सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि वही चाहिए। मेरे यहां जब वो हल्दी खत्म हो गया, जो सैंपल वाला आया हुआ था, जो अभी हम आप लाने वाले हैं, जब वो खत्म हो गया तो मेरी वाइफ जब पुराना मसाला यूज करने लगी, एक बहुत बड़ी कंपनी है कैच मसाला यूज करती थी, उनका हल्दी यूज करा तो इन्होंने बोला कि ये तो हमारे वाले से 3 गुना ज्यादा डालना पड़ रहा है। तो मैंने हंसने से मजाक में बोला कि 3 गुना ज्यादा डालना पड़ रहा है तो हमें तो मतलब हमारा 1/3 में ही काम चलता है, तो हमें तो उससे 3 गुनी ज्यादा कीमत रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1 रुपया भी ज्यादा कीमत नहीं रखूंगा, उसी प्राइस पे बेचूंगा जिस पे मार्केट। पहली बात, एंड यूजर के जेब से पैसे निकलेगा तो उसको वाजिब प्रोडक्ट मिलेगा। किसी को ऐसा नहीं कि जी बिजनेस के नाम पे हमने प्रोडक्ट बेचा, नहीं, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट देंगे। 10% लोग काम करते हैं, 90% लोग डेट हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 10% लोग काम तो करेंगे, 90% लोग डेट नहीं होंगे। 90% आपके यूजर बन के रहेंगे, जो हर महीने सामान खरीदेंगे, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदेंगे, क्योंकि उनको मार्केट की वैल्यू पे वो सामान मिला करेगा। हम नहीं खरीदते थे, हम मजबूरी में खरीदते थे अपनी आईटी को बचाने के लिए। आनंद है सब लोग, हम अपनी आईटी को बचाने के लिए मजबूरी में खरीदते थे, क्योंकि सामान की कीमत उल्टे सीधे रेट में रखे जाते थे। वहां पे सारे के सारे लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आएगा कि ये इतने का ही बाजार में मिलता है, तब वो शायद बाजार में खरीदने नहीं था। पहली चीज समझ में आ गया। मेरा पहला विजन ये कि इनके जेब से अगर 10 रुपए निकलेगा ना साहब, ही मस्ट बी सेटिस्फाइड, मुझे 10 रुपए का सामान मिला। कम से कम ये तो लगे चलो यार 10 रुपए का नहीं तो 9 रुपए का तो जरूर है। इनको ये फील रहा है कि मेरे को 10 रुपए ले लिए और मुझे 2 रुपए का सामान पकड़ा दिया। लोग तो सब खुलेआम 2 गुना 1.5 गुना रेट लिख देते हैं मार्केट से बढ़ाकर। एक आपको कंपैरिजन बताता हूं साहब, 105 रुपए की 200 ग्राम के हल्दी के पैकेट बेचे जा रहे हैं जहां हम काम कर रहे हैं। आप 70 रुपए का 250 ग्राम का पैकेट बेचेंगे। सही है सर। कोई लड़ाई रहेगी मार्केट में। 105 रुपए का 200 ग्राम और 70 रुपए का 250 ग्राम। बाजार में अच्छे ब्रांड का लेंगे, अच्छी चीज लेंगे तो इससे सस्ता नहीं मिलेगा। जिनके ह्यूमन वैल्यू भी हम उस पे आएंगे तो कहेंगे, उस पर बात करेंगे। पहली बात समझ में आई कि कस्टमर के जेब से जब पैसा निकले तो उसको दर्द ना। दूसरी बात कि जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो सभी के सभी लोगों का बड़ा बड़ा सपना होता है या नहीं होता? yes, सर, जिस दिन आपने फॉर्म भरे होंगे तो आपने ख्वाब देखे होंगे कि मेरे पास भी एक दिन कार होगा, मेरे पास भी एक दिन घर होगा, मैं भी एक दिन विदेश यात्रा पे जाऊंगा। देखे थे नहीं देखे थे? मैंने तो देखे। और जब काम करना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं स्लो मूवर और एक होते हैं फास्ट मूवर। स्लो मूवर मतलब अपने सारे काम वाम करके उसकी कैपेसिटी ज्यादा तेज चलने की नहीं, वो आराम से काम करता है। और एक होता है फास्ट मूवर, हमारे जैसे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के करते हैं। तो फास्ट मूवर जो है वो तो बहुत कुछ करता है। जैसे मैंने प्रीवियस करियर में 10 करोड़ रुपया कमाया, तो जब मैंने 10 करोड़ कमाया तो बहुत कुछ कर लेगा। मैंने 2.5 करोड़ का घर भी खरीदा और भी प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने 60 लाख की गाड़ी
लेकिन अगर मैं स्लो चलता और 2 लाख के बजाय 15 साल में 10,000 का नेटवर्क बनाता तो मेरे जेब में क्या आता? मैं ऐसे भी डायमंड को देखा हूं कि डायमंड तो बन गए हैं लेकिन सूट सिलाने के पैसे नहीं रहे, वो स्लो मूवर है। तो डायमंड भी बन जाओ लेकिन स्लो बन के फायदा नहीं था। मैंने इस दर्द को समझा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्लो चलते हैं और जितना कमाते नहीं है उतना पैसा बिजनेस को डेवलप करने में खर्चा हो जाता है। आनंद जी होता है? यस सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चौहान साहब, यस सर। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि स्लो काम अगर हो रहा है, आप भागे 1 हफ्ते 2 हफ्ते, किसी हफ्ते चेक बना, किसी हफ्ते नहीं बना, फिर किसी हफ्ते 1,000 का चेक आया और पता लगा वो 1,000 रुपए फिर से खर्च हो गए बिजनेस के अंदर ही, जाने में, बाइक में पेट्रोल डलाने में, मीटिंग अटेंड करने में, ऊपर से प्रोग्राम के नाम पे इंजेक्शन मार के खून चूसे जाते रहे हमारे। 5,000 के टिकट, 4,000 के टिकट, 500 के टिकट, ये सब चीजें मैं इतना टाइम धीरे आपको जाऊंगा लेकर के। तो फास्ट मूवर तो कमा जाते थे लेकिन जो स्लो मूवर थे ना वो बेचारे कभी नहीं कमा पाए। तो हमने प्लान में कुछ ऐसा लाया कि स्लो मूवर भी धीरे भी चल करके, अगर वो धीरे भी चलेगा, पहली सीढ़ी पे आएगा, जब एग्जीक्यूटिव बनेगा तो एग्जीक्यूटिव बनने तक वो धीरे करके 5,000 कमाया। अगर जल्दी कमा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर धीरे भी चल के पहले पायदान पे कदम रखेगा तो 5,000 के अलावा उसको 3,000 रुपए रॉयल्टी बोनस एक ही साथ मिलेगा ना सर? 3,000 रुपए मतलब उसको 3,000 रुपए की इनकम आएगी एक साथ। जब वो दूसरे लेवल पे जाएगा, अगर धीरे भी चला तो दूसरे लेवल पे जाएगा तो उसको रॉयल्टी बोनस 8,000 रुपए आएगा। तो उस 8,000 रुपए से घर वाले को वो कुछ तो खरीद सकता है। सपना देखता है ना हर आदमी, बाइक में आना, कार में आना, विदेश जाना, हर डायरेक्ट सेलर का सपना होता है। आपके भी होंगे? है या नहीं है? बोलो होंगे? कुछ के पूरे होते हैं, बहुत सारे लोगों के पूरे नहीं होते। मैं वादा करता हूं हमारे साथ जो चलेगा कदम से कदम मिला करके, वो चाहे स्लो चले चाहे तेज चले, ये मैं गारंटी लेके लिख कर देता हूं आपको कि कितना भी स्लो चलेगा, पैदल चल के हमारे बिजनेस में आया है। एक दिन ऐसा आएगा कि एक ही दिन की चेक से वो नई बाइक खरीद कर लाएगा। सही है सर। एक दिन के इनकम से मैं आपको समझाता हूं कैसे आएगा। जब आप एग्जीक्यूटिव सिल्वर गोल्ड रॉयल गोल्ड चौथे लेवल पर आते हैं, प्लान आपको मालूम है रूट का, चौथे लेवल पे आते हैं तो चौथे लेवल में 3 लेवल तक जो आप कमाए भूल जाइए। जिस दिन आपने चौथा लेवल अचीव करा, 25,000 का रॉयल्टी बोनस है, यस। 10,000 का बाइक फंड है, यस। 35,000 हो गया। पीछे 3 लेवल और अचीव करा तो उसमें थोड़े बहुत तो रखे होंगे, और नहीं भी रखे होंगे तो हल्के छोटे मोटे बाइक तो 35-40 हजार में भी मिल जाते हैं। तो 35 बुधवार को रात में चेक बनेगा, थर्सडे को आपके अकाउंट में आएगा। आज तक बाइक नहीं खरीद पाया जिंदगी में, लेकिन ये 35,000 जब एक ही दिन में आएगा, अपलाइन को मालूम है कल इसके अकाउंट में 35 तक जाने वाले हैं, वो सुबह आपके घर पहुंच जाएगा। बोले अच्छा बेटा नई बाइक लेकर आते हैं, फाइनेंस भी करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? 35,000 ये बाइक ऐसी जगह पे रख दिया है कि मैं इधर देखता हूं तो इधर नहीं देखता, इधर देखता हूं तो इधर। तो प्लान में हमने ये बताया है कि हर एक बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो जिनका सपना होता है कि मैं हवाई जहाज में कभी जाऊं और नहीं जा पाते। ऐसा है ना? हाँ आप ठीक
और ये चाहे तो इसको 2 साल में पूरा करे, ये मर्जी इसकी है। तो इसका एक सपना, हवाई यात्रा, फ्लाइट में बैठे कभी नहीं बैठे, रूट प्योर कर रहे हो बिजनेस, फर्स्ट टाइम करा ना, चौथा लेवल जब पार कर लेगा ना तो गारंटेड है कि हवाई जहाज पे बैठ के गोवा घूमने जाए। सही है सर। जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेगा हवाई जहाज में बैठने के लिए, अब जब ये फोटो खींच करके अपना फेसबुक में स्टेटस लगाएगा, किसी सारे दोस्त मर पड़ेंगे। इसका एक सपना, 2 सपना पूरा आ जाएगा एक ही साथ में। बाइक है, बाइक है, अब इसकी कमाई से है या पापा की कमाई से मुझे नहीं मालूम। अगर जिसकी अपनी कमाई से नहीं हो उसकी बाइक भी नहीं आ जाएगी, हवाई जहाज में बैठे। सही है। और पहला, और उसके बाद जब ये 5वां लेवल अचीव करेगा, समझना जरा, जब ये 5वां लेवल अचीव करेगा तब ये थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई कर लेगा। अच्छा, पहले हम लोग काम करते थे, मैं बहुत सारा कंट्री घुमा हुआ हूँ प्रीवियस करियर में, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग घूमे हुए हैं, लेकिन फास्ट मूवर चले जाते हैं, स्लो मूवर रह जाते हैं। क्लियर है? फास्ट मूवर चले जाते हैं, 3 महीने का टारगेट आया, जिनमें दमखम है वो निकल के आ जाते हैं, लेकिन बेचारा बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत किए लेकिन 10 चलते रह गए। अब फिर उनका स्कोर 0, फिर 3 महीने के लिए भागो भागो भागो, सारा मोराल टूट गया। मैं ऐसे बहुत सारे डायमंड को जानता हूं कि एक बार भी विदेश नहीं गए, और मैं सारे कंट्री के, लेकिन यहां तो मालूम है कि जैसे 5वां लेवल अचीव करेगा, क्या बैठ तालियां बजा दीजिए। जैसे 5वां लेवल अचीव करेंगे, कंफर्म हो गया कि थाईलैंड जाना है। अब आप 5 महीने में पूरे कर लो या 5 साल में पूरे कर लो, ये मर्जी आपकी, इसके लिए कोई टाइम बैरियर नहीं। तो विदेश जाने का सपना पूरा होगा नहीं होगा, ऐसे ही एक सपना होता है हर एक इंसान का, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, वही लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। कोई अंबानी का बेटा नहीं आता साहब, गलत या सही? सही है सर। अंबानी का बेटा नहीं आएगा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, जो पहले से लाखों करोड़ कमाता है, नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग तो मेरे और आपके जैसा लोग करता है, हाँ या ना? यस। जिसके सपने तो हैं लेकिन सपने को पूरा करने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तो हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि जब वो 2,500 लोगों का नेटवर्क कंप्लीट करेगा तो वहां पे 4.5 लाख का एक लॉयल्टी बोनस है और 1.5 लाख का एक कार। सुनिए, वो 6 लाख रुपए एक ही दिन में अकाउंट में आएंगे, और जब 6 लाख रुपए मालूम है कि इनके अकाउंट में कल आने वाला, मैं ऑफलाइन हूं और अभी तक इन्होंने कार नहीं खरीदा, तो मैं तो सुबह इनके घर जाऊंगा तो 12 बजे, रात को 11-12 बजे फिक्स डिस्प्ले करता है और सुबह 12 बजे थर्सडे को यस सर आ जाता है, आता है ना? यस सर, सर। जैसे इनके अकाउंट में पैसे आएगा, मैं तो इनके घर पे धावा बोलूंगा ऑफलाइन, और जाके कार के शोरूम से वैगनआर तक तो खरीद सकता हूँ। 6 लाख में तो नहीं, ये गाड़ी तो आई जाती है कोई ना कोई कार। सपना पूरा होगा, होगा नहीं होगा? स्लो चलो चाहे फास्ट चलोगे तो थोड़ी जल्दी पूरी कर लोगे, स्लो चलोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सपने पूरे होंगे जरूरी, ये गारंटी है। इस प्लान की खासियत उसके बाद आप अपने की पूरे प्लान समझेंगे तो प्लान बुकलेट में लिखा हुआ है, हर लेवल के ऊपर फॉरेन ट्रिप दिया है। 2 बार तो अकेले भेजा है, अगली बार से उसको विद स्पाउस कर दिया है कि थोड़ा सा विदेश घूम करके आएगा ना, तो तीसरी बार बीवी को लेकर जाएगा तो घुमा के ले आएगा, तब तक कॉन्फिडेंस फील करेगा, है ना? सारी दुनिया की सैर करेगा, सारे सपने को पूरा करेगा साहब। दूसरी बात, ये तो प्लान की खासियत है, ये सोच आई है। पता है क्यों सोच आई? ये सोच इसलिए आई कि मैं एक नेटवर्कर, मैं एक बिजनेसमैन नहीं। एक बिजनेसमैन जब कंपनी खोलेगा ना, तो बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोच भी नहीं है ना, सिर्फ गणित होता है अपना अकाउंट कैसे बैलेंस बढ़ाना है। लेकिन जो नेटवर्कर है ना, जो लीडर है ना, वो जन्म भर पूरी जिंदगी एक ही काम करा करके डाउनलाइन को कैसे आगे बढ़ाना है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यही सोचा।
जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊंगा और आपसे वादा करता हूं आप और तेज तालियों में आप सकते हैं। आपके कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? आपके कंपनी का स्ट्रेंथ है कि आपके फाउंडर को 15 साल का एक्सपीरियंस। आपकी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है कि आपकी सर्विस बुलेट ट्रेन की तरह रात को 12 बजे पे आउट बनता है और अगले दिन 12 बजे अकाउंट में आ जाता। चौहान साहब मजा आता है नहीं? मंजीत जी कहाँ गए? वो पीछे चले गए। आगे अगर बैठो साहब, रात को 12 बजे पैसे दिखते हैं, सुबह 12 बजे अकाउंट में आ जाते हैं। मजा आता है। 7 दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। बहुत जल्दी अपने जबलपुर में शॉपिस खुलने वाला है, बहुत जल्दी। अभी तक खुल गया होता है। हमने जब पहले दिन शुरू किया था तो 3 स्टेट के अंदर ऑफिस खोला था। शुरुआत से पहले 20 स्टॉकिस्ट के साथ शुरू किया था। पहले दिन हमारे साथ 20 ऐसे लोग आकर के खड़े हुए थे जिनका 10,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क था। और मैंने ये बात बोला था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10-20 डायमंड एक साथ शिफ्ट हो गया हो कहीं पे। और इसलिए शिफ्ट हो गए हैं कि लोगों को ये बात समझ में आ गई। एक मूवी देखा था ऋतिक रोशन का, कौन सी मूवी थी? सुपर 30। कहता दिन चला गया कि जब राजा का बेटा राजा बने। अब तो राजा वही बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी। सही है सर। वो दिन लग गए साहब कि बड़े लोग राज किया करेंगे और पैसे वाले लोग आकर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो करेगा जो ईमान का पक्का होगा और जो ईमान का पक्का होगा। सही है सर। जो लोगों के लिए सोचेगा, जो लोगों के लिए जिएगा और जो लोगों के लिए मरेगा। जो लोगों के लिए जी सकता है, जो लोगों के लिए मर सकता है। रूप एक विचारधारा है दोस्त। आने वाले वक्त के अंदर हम रहे ना रहे, लेकिन ये विचारधारा जीवित रहेगी। और कोई भी जब कंपनी खोलेगा तो 10 बार सोचेगा कि रूप प्योर ने हिंदुस्तान की पब्लिक को एक ऐसा कल्चर देकर के गया है कि जहां पे वही सर्वाइव। तो वो लोग तो आ गए मेरे साथ, जिनको जो 14 साल से मेरे साथ काम कर रहे थे, उनका मेरे पे भरोसा था ना। मेरे 20 के 20 डायमंड से एक ने भी चूचा नहीं करा कि सर क्या होगा नहीं होगा। सबको भरोसा था। मालूम क्यों भरोसा था? कि उन लोगों का भरोसा जीतने के लिए ना मैंने खून पसीने 14 साल में लगाए थे। इसको बंद कर लीजिए। 14 साल में उनको खून पसीना लगाए थे, तब जाकर के लोगों का भरोसा मेरे ऊपर हुआ था। तब लोगों ने डिसीजन लिया। वो तो उनके साथ मैंने 14 साल काम करा। लेकिन आप हमारे साथ ये जो जबलपुर में टीम खड़ी हुई है, आपके साथ मैंने 14 मिनट भी काम नहीं करे थे पहले। हाँ या ना? सही है। मैंने आनंद तिवारी जी के साथ कोई काम नहीं किया। मैंने नरेंद्र चौहान जी के साथ कोई काम नहीं करा था। मैं मंजीत जी के साथ कोई काम नहीं करा था। मैं मिश्रा जी के साथ कोई काम नहीं करा था। ये सारे के सारे लोग साथ हैं। कुछ तो कारण रहा होगा ना, तो रहा होगा या नहीं रहा होगा? मैं स्टेज पे कुछ ऐसे लीडर्स को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कम से कम 2500 लोगों का नेटवर्क बनाने का एक्सपीरियंस रहा है। वो लोग स्टेज के ऊपर आए और ये जरूर बताने की कोशिश करें कि उन्होंने अपने करियर को छोड़कर, चलते हुए चीजों को छोड़कर क्यों हमारे साथ आने का डिसीजन लिया, क्यों उपयोग करने का निर्णय लिया। आनंद तिवारी, मंजीत जी, नरेंद्र चौहान और बाकी वो सभी के सभी लीडर, मिश्रा जी, सभी लोग आ जाए स्टेज के ऊपर। आनंद जी ने बोला था, एक श्लोक बोला था गीता का, अब सबने सुना होगा। और वो श्लोक कुछ ऐसा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले एक लाइन इन्होंने बोली थी। इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था, यदा यदा हि धर्मस्य। मुझे पूरी लाइन याद आ गई और मैंने नहीं सोचा था कि ये लाइन मैं आपसे बोलूंगा और इसको रिलेट करूंगा अपनी बातों के अंदर। इसकी मतलब आपको पता नहीं मालूम है या नहीं है, कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा। मैं इसको समझाऊं, फिर मैं आगे चलूंगा बातों को लेकर के रिलेट करते हुए। ये जो